मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ पैर किसी ने बुरी तरह से बांधे हुए हैं। ये औरत जख्मी थी और दर्द से चिल्ला रही थी और इसका काफी सारा खून निकल रहा था। किसी कारण से इस औरत की आंखें येलो हो गई थी। इसके पास ही हम एक आदमी को खड़ा देखते हैं जिसके हाथ में एक गन थी। वो उस गन से इस औरत को शूट करके मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 6 लोगों को देख पाते हैं जो एक लेक पर घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें एक बड़ा सा जंगल पार करना होगा जिसमें इन्हें करीब 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन जंगल में काफी अंदर तक आने पर इन्हें रियलाइज होता है कि शायद ये यहाँ भटक गए हैं और ये काफी थक भी गए थे। ये सभी एक अच्छी जगह देखकर वहाँ रात रुकने का फैसला करते हैं और वहाँ कैंप लगा लेते हैं। रात को कैंप फायर पर सभी बातें कर रहे थे और हमें पता चलता है कि ये सभी मेडिकल फील्ड में हैं और डॉक्टर्स बनने वाले हैं और ये सभी कपल्स हैं। इनमें एलिस और जूल्स लेस्बियन थी। जैसी वो जीना का बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभी भी एलिस को लाइक करता है क्योंकि वो जैसी की एक्स है और मैट की गर्लफ्रेंड ब्रायन है। अचानक इन्हें जंगल से किसी जानवर की आवाज आती है जिसे सुन जीना थोड़ा डर जाती है। इस पर जैसी कहती है कि ये आवाज किसी जंगली जानवर या वुल्फ की होगी, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी हमसे उतना ही डरते हैं जितना हम उनसे। इसके बाद सभी अपने टेंट में चले जाते हैं जहां मैट ब्रायन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। इसके बाद मैट बाहर सुसु करने जाता है और उसे जंगल से किसी की आवाज आती है। जब वो उस तरफ देखता है तो उसे अजीब सा क्रीचर नजर आता है जो इंसान की तरह दिख रहा था लेकिन एक जानवर की तरह चल रहा था। इससे पहले मैट कुछ सोचे वो क्रीचर मैट पर अटैक कर देता है और भयानक तरीके से मैट के पेट को फाड़कर उसे खाने लगता है। मैट को वापस आने में काफी देर हो गई थी तो ब्रायन उसे ढूंढने बाहर निकलती है और देखती है कि वो क्रीचर मैट को खा रहा था। इसके बाद वो क्रीचर ब्रायन की तरफ मुड़ता है और उसे देख ब्रायन शॉक हो जाती है। इसके बाद वो अपनी लाइट वहीं गिराकर भागती है, लेकिन वो क्रीचर काफी तेज था इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है। उसकी चीखने की आवाज सुन बाकी के लोग भी अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर पर उन्हें ब्रायन जख्मी हालत में बेहोश मिलती है और उसके पास ही उन्हें मैट भी मिलता है जिसकी मौत हो चुकी है। अब ये देख सभी बुरी तरह से डर जाती हैं और ब्रायन को उठाकर वापस टेंट में ले आती हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी जंगली जानवर ने किया होगा। अगली सुबह इनसे बिल नाम का एक आदमी मिलने आता है। उसका कहना था कि वो पास में ही एक केबिन में रहता है और वो उनकी मदद कर सकता है। उसके पास कुछ मेडिकल सप्लाई और फूड भी है। अब क्योंकि शहर भी यहाँ से 50 माइल दूर था तो ये सब ब्रायन को लेकर बिल के केबिन में आ जाते हैं। बाहर से मदद लाने के लिए जैसी रोड ढूंढने जाने का फैसला करता है और जूस भी उसके साथ जाती है। इधर जीना ब्रायन के पास ही रुकती है जिसे होश आ गया था। वहीं एलिस बिल को मैट की डेड बॉडी दिखाने ले जाती है, लेकिन उन्हें वहां मैट की बॉडी गायब मिलती है। एलिस कहती है कि शायद कोई जानवर मैट की बॉडी खा गया होगा, जिस पर बिल कहता है कि अगर किसी जानवर ने उसे खाया होता तो उन्हें एटलीस्ट उसकी हड्डियां पड़ी मिलती या उसे घसीटने के निशान तो होते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद ये दोनों केबिन वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ जैसी और जूल्स तेज तेज चल रहे थे ताकि रात से पहले वो रोड तक पहुंच सके। रास्ते में उन्हें मरा हुआ खरगोश मिलता है जिसे किसी ने एक पेड़ से लटकाया हुआ था। यहाँ पर जैसी और जूल्स के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैसी एलिस को चाहता है लेकिन अब वो जूल्स के साथ है। वो जूल्स पर एलिस को फंसाने का इल्जाम लगाता है और वो गुस्से में उसे धक्का दे देती है और जैसी का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। ये बियर ट्रैप किसी जंगली जानवर के लिए बिछाया गया था और इसीलिए रैबिट को यहाँ लटकाया गया था, लेकिन अब जैसी का पैर उसमें फंस गया था और जैसी दर्द से चिल्लाने लगता है। जूल्स उस ट्रैप को अपने हाथों से ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। जैसी उसे वापस जाकर मदद लाने बोलता है और जूल्स वापस केबिन की तरफ भागती है। अब रात हो जाती है और एलिस देखती है कि ब्रायन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे किसी तरह के वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया था और उसके बाल भी निकल कर गिर रहे थे। बिल कहता है वो जल्द ही मारी जाएगी। रात बहुत हो गई थी तो वो एलिस और जीना को सोने को बोलता है। उसके जाने के बाद एलिस कहती है कि उसे इस आदमी पर भरोसा नहीं है और उन्हें बारी बारी से सोना चाहिए जिससे उनमें से कोई एक हमेशा ब्रायन और बिल पर नजर रख सके। ये सुनकर जीना एलिस को पहले सोने बोलती है। इधर जूल्स केबिन की तरफ ही आ रही होती है, तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट होती है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जब वो पीछे देखती है तो ये वही क्रीचर था जो अब जूल्स की तरफ बढ़ रहा था। जूल्स उससे छुपने के लिए पेड़ के नीचे लेट जाती है और वो क्रीचर ठीक उसी पेड़ पर आ जाता है। इधर एलिस की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जीना भी सो गई थी। एलिस किसी को ब्रायन के रूम में घुसते हुए देखती है
और बिल की शॉटगन उठाकर उस रूम में जाती है। यहाँ बिल ब्रायन को किसी तरह का इंजेक्शन लगाने वाला था। एलिस उस पर गन पॉइंट करते हुए पूछती है कि इस सिरिंज में क्या है, जिस पर बिल कहता है इसमें बस एंटीबायोटिक्स है। एलिस उस पर बिलीव नहीं करती और उसे ब्रायन से दूर हटने को बोलती है, लेकिन बिल कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो ब्रायन को इंजेक्शन लगाने पड़ता है। लेकिन एलिस उसके शोल्डर पर शूट कर देती है, फिर उसके सिर पे मार उसे बेहोश कर देती है। इधर वो क्रीचर जूल्स को ढूंढ नहीं पा रहा था और गोली की आवाज सुन वो वहां से भाग जाता है और उसके जाने के बाद जूल्स भी बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है। इधर एलिस बिल के शोल्डर पर पट्टी कर देती है। तभी इन दोनों को केविन के बाहर से किसी बीस्ट की आवाज आती है। एलिस जीना को बिल पे नजर रखने बोल बाहर चेक करने जाती है और उसे कुछ ही दूरी पर वही क्रीचर दिखता है जो दिखने में एक इंसान जैसा था, जिसे देख एलिस हैरान हो जाती है। केविन के अंदर बिल को होश आ जाता है और वो जीना से कहता है तुम्हें अपनी दोस्त ब्रायन को गोली मार देनी चाहिए, उससे हमारी जान खतरे में है क्योंकि वो बहुत जल्द एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। बिल को चुप करने के लिए जीना गुस्से में उसके साइड में गोली चला देती है और बिल केविन से भागने लगता है, लेकिन वो एलिस से टकरा जाता है और जंगल में फिर से भाग जाता है। अब केबिन में एलिस, जीना और ब्रायन ही बचे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और एलिस केबिन में खोजबीन करने लगती है, जिससे उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल जाता है। वो दोनों बेसमेंट में जाती हैं और उन्हें वहाँ कई सारी मेडिकल सप्लाई और बेहोश करने की दवा मिलती है। वहाँ एक बेड भी था जिसमें हथकड़ी लगी हुई थी, जैसे बिल ने यहाँ किसी को कैद करके रखा हो। इन दोनों को लगता है कि बिल कोई सीरियल किलर है जो लोगों को यहाँ टॉर्चर करके मार देता है। तभी केबिन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और ये जूल्स थी। जूल्स इन्हें उस क्रीचर और जेसी के बारे में बताती है कि उसकी हालत बहुत बुरी है और उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंसा हुआ है। इधर हम जेसी को देखते हैं, इसके पास एक क्रीचर आता है, लेकिन ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि मैट था जो अब उसी मॉन्स्टर में बदल चुका है और ये जेसी के गले को काट कर उसे खाने लगता है और जेसी की मौत हो जाती है। इधर एलिस जीना से कहती है कि रात को बाहर निकलने में बहुत खतरा है और वो सुबह होते ही जेसी को लेने जाएंगे। अगली सुबह एलिस और जूल्स एक स्ट्रेचर लेकर जेसी को लेने निकल पड़ती हैं और वो जीना को यही ब्रायन के पास छोड़कर जाते हैं, जिसके अब दांत भी निकलकर गिरने लगे थे। एलिस और जूल्स उसी जगह पहुंचकर देखती हैं कि जेसी मर चुका है, लेकिन जब एलिस उसे चेक करती है तो पाती है कि उसकी सांसें बंद हैं, लेकिन उसकी पल्स अभी भी चल रही है और साथ ही उसकी आंखें येलो कलर की हो गई थी, जो काफी अजीब था। एलिस को लगता है कि जेसी शायद कोमा में चला गया है और वो दोनों उसकी बॉडी को उठाकर केबिन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ता काफी लंबा होने के कारण वो थक जाती हैं और एक जगह रुककर रेस्ट करती हैं, जहां एलिस बताती है कि वो गन कैसे चला पाती है। तो असल में उसके फादर उससे गन चलाना और शिकार करना सिखाया करते थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये दोनों जेसी को लेकर शाम होने से पहले केबिन पहुंच जाते हैं। यहाँ एलिस बताती है कि जेसी के शरीर में किसी तरह का वायरस फैल गया है और उसे किसी इन्फेक्टेड जानवर ने काटा होगा, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द जेसी और ब्रायन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब क्योंकि रात हो गई थी तो वो अगली सुबह जाने का फैसला करते हैं। अब जब रात में ये सब सो रहे थे तब बिल चुपके से केबिन में घुस आता है और जूल से अपनी गन लेकर एलिस पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि वो लोग अब यहाँ नहीं रह सकते, उसे अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना है। इधर जीना, जो जेसी के साइड में सो रही थी, देखती है कि जेसी अब उस बेड पर नहीं है और उससे वहाँ बस जेसी के बाल और दांत मिलते हैं। जीना जब उठती है तो देखती है कि जेसी अब उसी टीचर की तरह एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो धीरे धीरे जीना के पास आता है और उसकी गर्दन पर काट उसे खाने लगता है, जिससे जीना चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर बिल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जूल्स उसके पीछे से एक चाकू मार देती है और एलिस उसकी गन लेकर जीना को बचाने दौड़ती है। एलिस को देखिए क्रीचर वहां की विंडो तोड़कर भाग जाता है। इसके बाद एलिस जीना के गले में पट्टी बांधती है और बिल को धमकाते हुए पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और बिल जवाब देता है कि ये एक वायरस है, रेबीज की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, और इसका नाम फेरल वायरस है। जिस क्रीचर ने उस दिन इनके टेंट पर हमला किया था वो उसका बेटा बेन था। अब असल में बिल अपनी फैमिली के साथ 8 साल पहले यहाँ वेकेशन पर आया था। उसका बेटा बैन जब जंगल में लकड़ियां लेने गया था तब उसे किसी जानवर ने काट लिया, जिससे बैन मर गया, लेकिन उसी रात वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। उसने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया और अपनी मदर को भी बुरी तरह घायल कर दिया और इसके बाद वो सभी चेंज हो गए। बिल ने अपनी वाइफ को बेसमेंट में कैद भी रखा, जिससे वो इस वायरस को स्टडी कर सके और इसके लिए कोई इलाज बना सके, कोई क्योर बना सके, लेकिन उसे आखिर में अपनी वाइफ को मारना पड़ा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमने बिल को ही
अपनी वाइफ को शूट करते हुए देखा था। बिल ने अपने बेटे को भी कैद किया था, लेकिन वो भाग गया और जंगल में जो जाल बिछे हुए हैं वो भी बिल ने ही लगाए थे उसे पकड़ने के लिए। और इस सब से हमें ये भी पता चलता है कि बेसमेंट में इतनी सारी दवाइयाँ क्यों थी। बिल बताता है कि उन्हें अपनी जख्मी दोस्त जीना और ब्रायन को मारना होगा, इससे पहले वो भी बदल जाए। बिल ये भी कहता है कि वो क्रीचर्स उन्हें यहाँ खाने वापस लौटकर जरूर आएंगे। एलिस कहती है वो अपने दोस्तों को नहीं मारेगी। वो बिल को बेसमेंट में ले जाती है और उसे बांध देती है। बिल चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तीनों क्रीचर्स लौट कर आएंगे और सबको मार देंगे, लेकिन एलिस उसकी एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद जब भी ब्रायन को चेक करने जाते हैं तो वो पूरी बेजान हो चुकी थी। जूल्स कहती है कि हमें ब्रायन को मार देना चाहिए इससे पहले कि वो मॉन्स्टर में बदले, लेकिन एलिस अपनी दोस्त को मारना नहीं चाहती थी। वो ब्रायन को बेसमेंट में ले जाकर बांधने का फैसला करती है और बिल को हेल्प करने बोलती है। लेकिन जब भी तीनों ब्रायन को बांध रहे थे तब ब्रायन जीना के चेहरे को जख्मी कर देती है और बिल ब्रायन को एक ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। बिल फिर से इन्हें कहता है कि उनके पास अभी मौका है इन्हें गोली मार के खत्म करने का, लेकिन एलिस उसकी नहीं सुनती और उसे फिर से बांध देती है। कुछ देर बाद उन्हें ऊपर क्रीचर की आवाज आती है और एलिस अकेली गन लेकर ऊपर जाती है। इधर बिल जूल्स को कुछ देर डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने हाथ खोल लेता है और जूल्स को भी ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। ऊपर एलिस पर एक क्रीचर अटैक करता है और वो उसे हेडशॉट देकर मार देती है। दूसरा क्रीचर भी उसके सामने आता है और एलिस उसके भी सर में गोली मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सब कुछ शांत देख वो वापस बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ बिल उसे सीढ़ियों से गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उन्हें बेसमेंट में ही बंद कर ऊपर आ जाता है, लेकिन चुपके से उसके पीछे एक क्रीचर जो कि उसका बेटा बैन है वो आता है और बिल पर अटैक करके उसे मार देता है। इधर जब एलिस को होश आता है तो वो देखती है कि जीना भी पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुकी है और जूस को खाने वाली है। एलिस एक बेसबॉल बैट उठाकर जीना के सर को मार मार कर फोड़ देती है और जीना मारी जाती है। इन्हें ऊपर के फ्लोर पर भी मॉन्स्टर के होने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो और जूस यहीं पर बैठी रहती है। लेकिन ब्रायन जाग जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद एलिस उसे इंजेक्शन देकर फिर से बेहोश कर देती है। लेकिन अब ऊपर के क्रीचर यानी बिल के बेटे बैन को इनकी लोकेशन पता चल गई थी, इसीलिए वो बेसमेंट पे आने लगता है। एलिस जूल्स को समझाती है कि वो उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करेगी, जिसके बाद मौका मिलते ही जूल्स को इस केबिन से भाग जाना होगा। अब वो क्रीचर दरवाजा तोड़ बेसमेंट में आता है और एलिस उससे बेसबॉल बैट से लड़ती है और जूल्स वहां से जंगल में भाग निकलती है। लेकिन एलिस बेसमेंट से बाहर आकर उस क्रीचर को गोली मार देती है। इधर जूल्स के पीछे भी एक क्रीचर पड़ जाता है। जूल्स उससे ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो जूल्स को मारे एलिस वहां आ जाती है और उस क्रीचर को गोली मार जूल्स को बचा लेती है। जूल्स के पास जाने पर एलिस को पता चलता है कि उस क्रीचर ने जूल्स के पेट को चीर दिया है। जूल्स एलिस से कहती है कि वो एक मॉन्स्टर बनकर इंसानों को खाना नहीं चाहती, तुम्हें मुझे मारना होगा। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एलिस इसके लिए तैयार नहीं थी और कुछ देर में सुबह हो जाती है। जूल्स एलिस की गन लेकर उसे वहां से जाने को कहती है और एलिस उसे गुड बाय बोल वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जूल्स खुद को गोली मार लेती है। अब एलिस उस जंगल से बाहर निकलने लगती है। इधर केबिन के बेसमेंट में हम ब्रायन को फिर जागते देखते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।